11th चैप्टर के एक्सरसाइज के। और ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले टॉपिक आते हों, वरना ये क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये आपको आते हैं, तो अब हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहला 11.13 ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा नहीं है कुछ। जब क्वेश्चन में लिखा ना हो कि कहां से है तो समझ जाना एक्सरसाइज का है। कह रहा है बताइए कैसे बनाएंगे। हाँ जरूर बताएंगे। बनाना क्या है? 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल। ओ यार मैं उतार नहीं रहा क्वेश्चन। ये इथेनॉल है। काउंटिंग वहां से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले आए, यानी यहां से फर्स्ट 2, और यहां पे जुड़ा हुआ है फिनाइल। अब इसका नाम है 1 फिनाइल इथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल, पहले तो साइक्लोहेक्साइल बना ले भाई, और इसके ऊपर है मीथेनॉल। दरअसल ये मीथेनॉल था और इसमें आपका यहां साइक्लोहेक्साइल जुड़ गया। पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, ये तो आसान है। 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल है, देखना अभी। उसने ये बोला है कि आपको कोई एल्कीन लेना है, उस एल्कीन से ये बनाना है। तो ठीक है, ले लेते हैं। इसमें एच हटाओ, डबल बॉन्ड लगा दो। ये ले लिया मैंने एल्कीन। बताओ भैया कोई समस्या इस एल्कीन में? यहाँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा? H2 जोड़ दूंगा। प्लेडियम निकेल की प्रेजेंस में एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ। तो मैंने इस एल्कीन से, तो मैंने ये काम कर दिया कि मैंने इस एल्कीन से ये बना दिया। अब सवाल है क्वेश्चन आया क्यों? क्योंकि आप बहुत से क्वेश्चंस को करना जानते हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं लगा। अगर ये पेपर में डायरेक्ट आ जाए तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। और इसके फॉर्मूले भी एक सवाल है बच्चों के लिए। तो ये 1 फिनाइल इथेनॉल है, उसने पूछा इसे किसी एल्कीन से बनाना है, तो इससे बन जाएगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा क्या इससे? एल्कीन लेना है। कार्बन के ऊपर डाउन एरो क्या है? अरे एल्कीन लेना है भाई, उसमें से OH तो हटाओ। ये तो गलत हो गया ना, ये तो OH तो हटाओ। हाँ बता। सर ये कार्बन के ऊपर डाउन एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डाउन एरो तो इशारा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर लगाना है। अबे रुक जाओ, ये क्वेश्चन गलत हो गया। देखो जैसे मेरे से गलत हो गया वैसे तुमसे भी हो सकता है। देखो ऐसे नहीं है ये। उसने बोला कोई अल्कोहल है, उसने अल्कोहल का नाम बताया 1 फिनाइल इथेनॉल। तो इस अल्कोहल को किसी एल्कीन से बनाना है। अगर मैं ये एल्कीन ले लूं, ये एल्कीन है, देखो इसमें से OH हटा दो भाई, वो तो एल्कीनॉल बन गया था, एल्कीन है ये। अब मैं इसमें अगर H2O डाल दूं H+ की प्रेजेंस में, तो मार्कोनिक ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मार्कोनिक एडिशन। H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और OH वहां आएगा जहां हाइड्रोजन कम है। यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H। अब आया समझ? जल्दी जल्दी बताओ यार, बहुत सारे क्वेश्चन है आगे। तो पानी भी ऐड हो जाता है, जैसे HCl HBr ऐड होते हैं ना, तो पानी भी ऐड हो जाता है। अब सुनो, कह रहा है इसे किसी एल्काइल हैलाइड से बनाना है। तो ये वाला एल्काइल हैलाइड नहीं चलेगा क्या? इस एल्काइल हैलाइड में एक KOH डाल दो।
इसे भी कह रहा है एल्काइल हैलाइड से बनाना है, तो ये नहीं चलेगा। ये तो क्या, ये तो मजाक है। लेकिन आप समझिए, ये मजाक होगा तुम्हारे लिए, लेकिन जिन बच्चों ने कन्वर्जन किए ना, उनको तो समझ ही नहीं आएगा लिखना क्या है। एक्वस KOH आया समझ? आ गया होगा? यस सर, कोई सवाल है तो हाँ आ बताओ। गया सर, आ गया। अब देखिए 11.17 स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। तो मैं करा दूंगा क्वेश्चन, आप क्या करना है कि बता देना जब आपको समझना है, बोल के बता देना। देखो वैसे तो आराम आराम से करो क्वेश्चन को। 11.17 का एक ही क्वेश्चन करना है, मैंने आपको बता दिया है। तो 11.17 में वो एक क्वेश्चन ये है कि प्रोपेन 1 ऑल का आप बता देना क्या बनेगा, उस चीज का नाम बताना। प्रोपेन 1 ऑल का, प्रोपेन 1 ऑल में, अरे ये तो बता दोगे यार तुम, ये तो बहुत आसान है। KMnO4 डालेंगे, एल्केलाइन। अरे एल्केलाइन ही तो है ये, H2H+। एल्केलाइन मतलब एसिड होता है, बेस होता है, तो एसिडिफाइड बेसिक एक्वस सब चल जाता है वैसे। सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। एल्केलाइन ही लिख लोगे, एल्कली होता क्या है, बेस, बेस होता है ना। तो मैं खुद नहीं पता तो मुझे क्या बताओ। CH3, सर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाँ जी, COOH। एक ही क्वेश्चन है इसका ये। अब देखो 11.20 11.20 के क्वेश्चन है पहला, प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल। सेकंड है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। थर्ड है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1 ऑल। चौथा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से टू मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। वहां करूंगा मैं इसे उस तरफ, और ये फर्स्ट वाला लिखा रहने देते हैं। चलो अगर मतलब जगह भर जाए तो एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते रहना, मिटाते रहेंगे। मार्कर ऐसे चल रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने इंक चटाई ना होगा भी। पहला देखो 11.20 का फर्स्ट, ये है प्रोटीन, और ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, देखना ध्यान से, दोनों तरीके। सर इससे तो मार्कोनी टाइप से कर सकते हैं। H2O, हाँ H2O डाल हाँ देंगे H+ के साथ। हाँ हाँ, ये प्रोपेन 2 ऑल है, तो एक तो ये डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, H2O डालो, ये तो 10वीं क्लास की रिएक्शन है। H+ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से अल्कोहल बनता है 10th में आते। H यहाँ जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, OH यहाँ आएगा और OH यही चाहिए। या फिर आप इसमें नॉर्मल HBr डालिए और ये हो जाएगा CH3CH। Br भी यही आएगा, मार्कोनी कास्ट एडिशन है, यहाँ H आएगा, और फिर आप इसमें एक्वस KOH डाल लीजिए। तो ये दो स्टेप में आए तो ऐसा कर देना, एक स्टेप में आए तो ऐसा कर देना। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है अब। सर एक्वस KOH डाल देंगे वो। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, एक्वस KOH। हाँ ये दोनों करा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो।
ये दोनों। ये है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखा इसका नाम कैसे आया, जैसे मैंने कहा था वैसे ही आया कि नहीं, नाम से देगा। ये है इथाइल, CH3 CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। सर मीथेनॉल के साथ रिएक्शन करा देंगे। हाँ बिल्कुल, गुड। देख रहे हो लड़का क्या कर रहा है ये, प्रोपेन 1 ऑल। तो वैसे आप मीथेनॉल कैसे याद आया, क्योंकि अल्कोहल 1 डिग्री बनाना है। अब जब सुनना, मेरी बात सुनो, अपना दिमाग मत चलाना। कैसे याद आ सकता है कि क्या लेना है, क्योंकि मुझे अल्कोहल 1 डिग्री चाहिए, तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए तो मीथेनॉल ही चलता है। मगर ये तो उसने दे ही रखा है एक, भाई उसने लिखा था मीथेनॉल प्लस कोई सा भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो कोई सा भी तो उसने दे दिया है। अब रह गई दूसरी चीज, कि दूसरी चीज एल्डिहाइड लेनी है या कीटोन लेनी है। एल्डिहाइड लेना है, मीथेनॉल क्योंकि 1 डिग्री है, मीथेनॉल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को ऐसे किया था, इसे भी मिटा दो आप, लेट सपोज ये भी ना दिया हो, तो इस कार्बन जिसपे अल्कोहल जुड़ा है उसके 2 बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये हम तोड़ नहीं सकते, ये तोड़ देंगे, CH3 CH2, और दूसरा हिस्सा हो जाएगा CH2OH। ये CH2OH है, H हटाया, डबल बॉन्ड लगाया, ये तो हो गया मीथेनॉल, और दूसरे वाले पर लगा दिया MgBr। आया समझ? यस सर। हाँ, अब नीचे वाला देखना, इसमें भी एक चीज दे रखी है, मगर जो चीज उसने दे रखी है 4, उसकी भी जरूरत नहीं है। देखो उसने कहा ये बनाना है, देखते हैं भाई। भाई ये पता नहीं मुझे जरूरत है कि नहीं है। पता है अभी मेरे एक चीज ध्यान आई है, तो ये होता है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये 3 डिग्री अल्कोहल है और इसके लिए कीटोन चाहिए 3 डिग्री। मगर कौन सा कीटोन, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, तीनों सेम है। इस कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड है, 4 में से 3 आप तोड़ सकते हैं। हालांकि ऑप्शन अलग अलग भी आ सकते हैं, आपको होमवर्क किया है तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि अलग अलग ऑप्शन भी आ सकते हैं, मगर क्योंकि तीनों CH3 सेम ही है, तो आप किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ लीजिए। अब जैसे मैंने किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ा, आपको दिख जाएगा मैंने किसे तोड़ा है। H हटाइए, डबल बॉन्ड लगाइए, यहां लगा दीजिए MgBr, और ये उसने आपको दे ही रखा था मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये है एसीटोन। कैसे बनाना है वो पूरी रिएक्शन आप लिख लेना ना, लाइनें बना बना के। आया समझ? यस सर। कोई सवाल है मोहब्बत? क्या कोई सवाल है मोहब्बत है? ठीक, तो मैं करूंगा एग्जाम्पल 11.2। देखते हैं इसमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। पहला क्वेश्चन है,
इन शब्दों को देखना, इन्हें लिख देते हैं वर्ड्स को, सही रहेगा। इसमें कोई रिएक्शन नहीं लिखनी है, उन्होंने रिएक्शन लिखने के लिए नहीं कहा है, इन्होंने जस्ट इतना कहा है कि कैटालिटिक रिडक्शन करें ब्यूटेनल का। देखो जो मैं बताता हूँ बिल्कुल वैसा ही आएगा और पेपर में भी ऐसा ही आएगा। देखो ये वर्ड मैंने थोड़ी देर पहले बोला है, कैटालिटिक रिडक्शन। सर H2PD और NI का वाला है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन, हाइड्रेशन करना है प्रोटीन का। देखना वो पूछ क्या रहा है, वो रिएक्शन लिखने के लिए नहीं कह रहा है। सी कह रहा है प्रोपेनॉन, शॉर्ट में लिखे है मैंने क्वेश्चन, प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कह रहा है इनसे क्या बनेगा, जो चीज बनेगी बस वही लिखनी है, फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, इससे नंबर कट जाएगा। तो जो चीज बनेगी वही लिखेंगे। तो आप रफ में कीजिए जो भी करना है। ए ब्यूटेनल ही बना लो पहले तो। अब ब्यूटेनल का कैटालिटिक रिडक्शन क्या होता है, H2 प्लेडियम या निकेल, और क्या बताया था मैंने अभी, इसमें अल्कोहल बन जाएगा, बताया था मैंने, ध्यान कीजिए रिडक्शन वाले चार्ट में। 4 कार्बन वाला अल्कोहल, तो ये लिखा हुआ देना आप उसे। हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन है, चवन्नी भर के क्वेश्चन में। अबे ब्यूटेनल तो नहीं है, ब्यूटेनल है प्रोटीन, इसका हाइड्रेशन करना है। तो बात पे पानी डाल, एसिड की प्रेजेंस में, जहां पर H ज्यादा है वहां तो H आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ OH आएगा। ये लिख के देना है तेरे को। सी प्रोपेनॉन, रिएक्शन नहीं लिखनी है पूरी। प्रोपेनॉन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ले शॉर्ट में बना ले इसे CH3 देख यहां पे तो आ जाएगा ये, और ये बदल जाएगा OH। हो गया या नहीं बताओ। बस सर। तो ये जो सी मैंने किया है इन शॉर्ट, ये आपको पता है, और इसमें रिएक्शन तो लिखनी नहीं थी, डायरेक्ट ये बताना था। आप पूरी रिएक्शन लिख के रफ में ये बता देना उसे। नाम फॉर्मूला दोनों लिखना है। गिव द स्ट्रक्चर एंड नेम ऐसे लिखता है। अब देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। इलेवन 11.4 and 5, 11.4 में कहा जा रहा है इंटेक्स्ट है ये, पूरे ही उतार दूं मैं, 2 रह गए हैं CH3 CH। अभी अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन खोल लेना तो हमें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, इतने क्वेश्चन हो सकते हैं अभी जितना पढ़ा है उससे। सेकंड CH2OH, मगर इन बातों को याद रखना जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा, जब भी पढ़ाऊंगा, पता नहीं कब पढ़ाऊंगा, जब भी पढ़ाऊं तो इन बातों को याद रखना, आपको ये सब आना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप हर बार हाथ फैलाए आ जाएं कि हमें कुछ नहीं आता है। तो इस तरीके का मैं काम ही नहीं करता हूँ। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो फिर मैं क्या समझाऊंगा, पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा मैं खुद का पालन पोषण नहीं कर पा रहा। इतना ही अच्छा आदमी होता मैं तो कुछ बन नहीं गया होता आज। हाँ
सर मेरे यहाँ ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, तो सर मैं एक बार रिज्वाइन कर रहा हूँ, आप एडमिट कर लीजिएगा प्लीज। हम्म। तुम ही हमरे आया ही नहीं अब तक, इतना टाइम लगाएगा ये, अब क्वेश्चन उतार लेंगे। तुम ही आ गया। ओ सफारे तुम्हें हमरा रखवाले तुम्हें बिना हमरा। तो क्वेश्चन करने तभी चलना है जो मैंने आधे घंटे टॉपिक पढ़ाए थे, जब वो टॉपिक आप उनका होमवर्क कर लें। होमवर्क मुझे एक साथ ही देना है, ये है जी। इसमें करना क्या था, इसे बनाना है, पता करना है, बनाना नहीं है, पता करना है कि ये कौन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनेगा। ये बॉन्ड तोड़ दो, अब तो मुझे ऐसे ही दिखने लग गया है CH3। तो ये मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, ये मैं पता करके बता रहा हूं। एरो का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन है कि इसे तोड़ दिया। ये मत कहना तोड़ने के लिए डलेगा क्या, तोड़ा नहीं है बेवकूफो। मैंने ये कहा है कि ये टूट जाए, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो पता लग जाएगा कि किससे बना होगा ये। CH2OH। तो यहां तो आप H हटाइए, डबल बॉन्ड लगा लीजिए, यहां आप लगा लीजिए MgBr। ये तो टूटेगा नहीं क्योंकि ये तो OH वाला है, ये तोड़ना है आपको। ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्साइल है, ये CH2OH है। H हटाइए, डबल बॉन्ड लगाइए, यहां लिखिए MgBr। अब CH3 यहां लगाइए H, यहां OH, मार्कोनिक ऑक्साइडेशन। ये क्या है देखो, NaBH4 क्या करता है, समझाती हूं। अभी अभी मैंने आपको रिडक्शन वाला टॉपिक दिखाया था और उसमें मैंने आपको 3 चीजें डाल के दिखाई थी, याद दिला देते हैं एक बार। H2 निकेल, LiAlH4 या NaBH4। एक बार सोचिए कि इनसे क्या बन रहा था, अल्कोहल। तो वही आपको रिडक्शन हो रहा था उल्टा। अब यहां से यहां जाओगे तो इसके लिए चलेगा CrO3 KMnO4 K2Cr2 TCC, उल्टा वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन NaBH4 यहीं से आया है, मगर आप देखिए कि यहां कहीं भी एल्डिहाइड नहीं है। देखो ध्यान से, ये क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताना, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्या है ये? एक भी ऐसा नहीं है जो बता सके। मधुसूदन गलत है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है और किनारे पे आता है, ये तो बीच में है। तो ये देख लो, तुम 12वीं क्लास के बच्चे हो, अब ये देख के बात करो। गलत है ये जब। सर ये तो कार्बोक्साइड वो होगा ना। अच्छा, इनमें से पहचान के बताओ, एमाइड, कार्बेमोइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एमाइन। सर एस्टर होगा। एस्टर है, 10वीं में आता है एस्टर, एस्टिफिकेशन, अकल के दुश्मन हो। तो एस्टर पे तो ये कोई काम ही नहीं करेगा, ये काम करता है एल्डिहाइड पर। तो यहां तो कोई चेंज ही नहीं आएगा क्योंकि ये तो एस्टर है। ये क्या चीज है अब बताओ पहचान के, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? 4 ऑप्शन देता हूं, इनसे बाहर नहीं होगा ये। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर? कीटोन। सर कीटोन है ये वाला तो।
तो क्या ये कीटोन पे काम करेगा? हाँ, देखो अगर आपके पास कोई भी कीटोन है, लेट सपोज ये है, और यही रिएजेंट आपने एल्डिहाइड की जगह कीटोन में डाले तो भी अल्कोहल बनेगा, मगर तब आपका अल्कोहल 2 डिग्री होगा, क्योंकि अल्कोहल यही लगाना है। यानी ये बिल्कुल उसी का रिवर्स है। देखो ऑक्सीडेशन करने के लिए अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन। सेम 1 डिग्री का सेम एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये दरअसल ये बनेगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये कार्बन 2 जगह जुड़ा है, एक यहाँ एक यहाँ, ये कार्बन 2 डिग्री है। ये तो आसान है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल लगा दो। तो ऐसे आपको ये हर क्वेश्चन 3 बार करके लाना है। अगर आप होमवर्क छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये याद रखना कि खाली 12th के 110 बच्चे पढ़ा रहा हूं मैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो भी इस समय की बात कर रहा हूं मैं। इस समय इंक्वायरी नहीं है, तो 2 4 10 को निकालने से मेरा कुछ नहीं होगा। होगा बस ये कि बाकी होमवर्क करने लगेंगे उन्हें देख के। तो आप वो एग्जाम्पल मत बनना कि आपको निकालना पड़े, होमवर्क जरूर करना हर हाल में 3 बार, और जो 5 बार लिख के दिया है इसमें सोचना भी नहीं है। और जब आप ये होमवर्क करके आएंगे तो मैं आपको एक स्लिप दूंगा होमवर्क की, वो आप मुझे करके देंगे जरूर, जो भी मैं स्लिप पर दूं लिख के। 3 टाइम्स ईच, पागल मत बनाना मेरा, कभी यही करना हो 3 टाइम्स, सारे 3 टाइम्स इस चैप्टर के, समझ गए ना? भाई समझ गए क्या करना है? कोई सवाल है तो पूछिए। यस सर, समझ। नहीं नहीं, जिन्हें दोबारा नहीं भेजना है बेवकूफ, और टीटीएस वालों को नहीं भेजना है, एमडब्ल्यूएफ को भेजना है। टीटीएस वालों को होमवर्क नहीं है फिर कुछ सारे क्वेश्चंस के क्वेश्चन अलावा? तो करने ही है, क्वेश्चन सर। इसके मार 12 घूसे, क्वेश्चन नहीं करेगा। तभी तो मैंने बोल दिया क्वेश्चंस के अलावा। कितने बार करने क्वेश्चंस? 3 बार ओके सर। हर क्वेश्चन को। भाई निखिल तुमने क्या पूछा सैटरडे वाली, उसका रिकॉर्डिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेज रखी है शायद, देखेंगे, नहीं भेज रखी होगी तो भेज देंगे, तो वो देखना जरूर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसमें भी होमवर्क है। आपने सुना मैंने क्या कहा? अब सुनो मेरी बात, सुनो। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, वैसे 2 4 चले गए हैं लेकिन कोई नहीं। देखो देखो, ये जो भी होमवर्क है ये बहुत कम देर का काम है। इतने से अंदाजा लगा लो कि जब मैंने आपको ये पूरा होमवर्क समझाया भी है, क्वेश्चन करे भी हैं, तब 1 घंटा हुआ है। तो आपको तो अपने आप लिखना है, तो आपको ज्यादा ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे इस होमवर्क में लग सकते हैं अगर आप मन से लग जाए। तो जो MWF बैच है भाई, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपने कुछ सोचा तो अच्छा नहीं होगा। MWF बैच है, उसे 8 बजे से पहले देना है करके मंडे, और TTS को अपनी क्लास से पहले देना है 4:30 बजे से पहले ट्यूसडे। जैसे ही आप ये होमवर्क देंगे मुझे, तो मैं आपको एक पर्ची दूंगा,
उस पे दूसरा होमवर्क लिखा होगा। इन्हें मिल जाएगा वो ट्यूसडे में, आपको मिल जाएगा मंडे। मंडे को और ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी, नो क्लास। सब कुछ क्लियर है कि नहीं? और ये ऑनलाइन की बात चल रही है, ये सक्षम ऑफलाइन में मत फैला दियो ये कि क्लास नहीं होगी। जी सर। सर मतलब ऑफलाइन आना है। सर आज की क्लास ऑफलाइन सर आज की क्लास की स्टार्टिंग में सर जो सैटरडे को करवाया था वो सर वही करवाया था आज। हाँ वही करवाया था। सर वो सैटरडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। हाँ भेजूंगा, मैं भेजता ही हूँ तो सबसे। अब देखो, ठीक है, एक मिनट, कुछ कुछ मेरे को कहना है। हाँ तो ये आपने सुना ना, तो जो बच्चे अब्सेंट हैं उन्हें मैं मैसेज कर दूंगा पर्सनली भी, ग्रुप पे भी, और ये करके लाना है जो भी है। फिर मैं दूसरा होमवर्क दूंगा, एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा, उस पर करना है।